प्यारे सज्जनों, आज के इस सत्संग में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको संत महापुरुषों व धार्मिक पुस्तकों से मिलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाया जाता है। इस सत्संग में हम आपको धार्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे तथ्यों से रूबरू करवाते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही परिचित होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान सुनने को मिलेगा, शिक्षाप्रद रोचक कथाएं सुनने को मिलेंगी जिसे शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्यारे सज्जनों, आज के इस सत्संग में आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा दिलाने का ज्ञान को मिलेगा। इस सत्संग में आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपने मन को विपरीत परिस्थितियों में कैसे स्थिर रख करके मजबूत कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है कि एक जैन फकीर को उसके कुछ मित्रों ने अपने घर खाने पर बुलाया। ये घटना जापान की है। वहाँ पर एक 7 मंजिला इमारत थी जहाँ पर वो लोग ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक ने खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस घर के मालिक ने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाया था। सभी 7वीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक ही वहां पर भूकंप आ गया और भूकंप के आते ही भगदड़ मच गई। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, सभी उठकर बाहर की तरफ भागे और देखते ही देखते दरवाजे और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे। वो घर का मालिक भी भाग रहा था। जब घर का मालिक लोगों की भीड़ में फंस गया तो अचानक ही उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वो जैन फकीर तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वो कमरे में ही तो नहीं फंस गए। फिर जब वह उन्हें देखने वापस कमरे में गया तो उन्हें देखकर वो दंग रह गया। वो जैन फकीर एकदम से शांति से बैठे हुए थे। वो घर का मालिक मन ही मन बड़े हैरानी भरे भाव से बोला, जब सभी लोग अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं तब ये फकीर तो जरा सा भी विचलित नहीं हुआ और ध्यान में मग्न है। वो घर का मालिक एक टक ही उस फकीर को निहारे जा रहा था। उस फकीर के चेहरे पर इतनी शांति थी कि देखकर वो घर का मालिक भी वहां पर वापस आकर के उस फकीर के पास बैठ गया। कुछ देर के बाद जब जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर बात उसकी रुक गई थी, उस जगह से उसने अपनी बात फिर से कहना शुरू कर दिया। तो उस घर के मालिक ने कहा, महाराज अब मुझे कुछ भी याद नहीं। सभी लोग अपनी अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। इतना बड़ा भूकंप आया था कि अब तो इसके बाद मुझे ये भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपा करके वो सारी बातें दोबारा शुरू न करें और मैं अब वो बातें पूछना भी नहीं चाहता। इतना कहने के बाद उस घर के मालिक ने बड़ी जिज्ञासा व हैरानी के भाव से कहा, अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। महाराज एक बात बताइए कि भूकंप आने पर जब हम सब लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे तो आप क्यों नहीं भागे? आप यहाँ इस कमरे में अंदर ही क्यों बैठे रहे, वो भी इतनी शांतिपूर्ण अवस्था में? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की ओर भागे थे और मैं अपने अंदर अपने भीतर की तरफ मन से भागा था। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वो वहां भागा। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना तो व्यर्थ था, क्योंकि भूकंप 6ठी मंजिल पर था और पहली मंजिल पर भी था। जो सड़कें हैं वहां पर भी भूकंप था, क्योंकि लोग तो भूकंप के डर से वहां पर भी भाग रहे थे। जिसे जहां सुरक्षित लग रहा था वो वहीं भागा जा रहा था। सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि ये सब एक ही तरह से भागना जानते हैं। बाहर की तरफ भागना ही इनके लिए मात्र भागना है। लेकिन मैं अपने मन में ही यानी अपने भीतर की तरफ भागा, क्योंकि मुझे अपने मन में ही भागना सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह को जानता हूं जहां कोई भी भूकंप कभी नहीं पहुंच सकता। भूकंप को छोड़ो, मन के उस स्तर पर कोई डर भी नहीं पहुंच सकता,
क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद डर का वजूद ही खत्म हो जाता। इसलिए मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा मैं तुरंत ही अपने मन के भीतर चला गया। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं डरा नहीं, बल्कि मैं भी बहुत डर गया था कि कहीं अपने भीतर पहुँचने से पहले ही मैं मर न जाऊँ, कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ही ये बिल्डिंग न गिर जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुँचने से पहले ही ये इमारत मुझ पर गिर न जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, फिर मुझे कोई चिंता और कोई डर नहीं सता पा रहा था। मन का कौतूहल शांत होकर के एक परम शांति को महसूस कर पा रहा था। उस भूकंप की वजह से तो केवल मेरा शरीर ही मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। सच कहूँ तो मैंने अपने ध्यान में ही अपनी जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया तो मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था कि मरने को अब क्या मरना। एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक डर है। वह लोग इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब आप जन्म से पहले ही अपनी माँ के कोख में पलना शुरू किए थे, उसी क्षण से ही आपने मरना भी शुरू कर दिया था। यानी जन्म के साथ साथ मृत्यु का नाता भी आपसे उसी वक्त जुड़ गया था। और जैसे जैसे आपके जीवन का एक एक दिन बीतता जा रहा था, उसी के साथ साथ आप मृत्यु के और ज्यादा नजदीक पहुंचते जा रहे थे। ध्यान से देखा जाए तो हर दिन जिस प्रकार से सूर्य उदय होकर के अस्त हो जाता है, उसी प्रकार से मानव जीवन भी धीरे धीरे एक दिन इस सूर्य की भांति अस्त हो जाएगा। इसके बाद उस जैन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखाऊंगा। जीवन में जब भी डर मिले अपने अंदर की तरफ मन में गिर जाओ। जीवन में किसी भी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जिनका रोज आना जाना मन में रहता है। मैं अपने मन के अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज ही अपने मन के अंदर जाता हूँ और अंदर का ये रास्ता मेरे लिए परिचित था। ये मत सोचना कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, तब नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी मन के अंदर उसी धन की ही चिंता चलती रहेगी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार मन में होते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी ही हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो कुछ भी करते हैं, अंत समय में वही महसूस करते हैं। अगर हमने अपनी पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया, किसी का दिल से भला नहीं किया है, तो अंत समय में हम दुख ही दुख भोग रहे होंगे और दुखी मन से ही मर रहे होंगे। और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए, लोगों की निस्वार्थ मदद की है, तो फिर अंतिम समय पर हमारे पास अच्छे विचार होंगे और हम खुशी खुशी अपना जीवन अलविदा कहेंगे। आखिर में उस फकीर ने उस घर के मालिक से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में ही जीना सीख लो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में जरा सा भी तकलीफ ना हो और तुम मौत से कभी न डरो। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं तो हमेशा ही प्रभु की भक्ति करें, ज्यादा से ज्यादा नाम का सिमरन करें, ध्यान करें, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें और कभी भी कोई भी बुरा कर्म न करें।